जय हिंद। एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल एक वीडियो हम बना दिए थे और आज ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है रोड साइन के बारे में। हम वही रोड साइन इसमें बताएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई भी एग्जाम यदि होता है ड्राइविंग से संबंधित तो सभी में रोड साइन पूछा जाता है, और कौन कौन सा पूछा जाता है इसमें वही बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत सारा उतना पूछना संभव नहीं है, कोई भी ऑफिसर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि एक एक करके सभी पूछे। तो जो जो पूछा जाता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कल हम जो बता दिए थे उसको वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, उसको अच्छा से देख लीजिएगा। आपका एग्जाम में 100% आएगा, वो कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस ड्राइवर हो, यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या ड्राइवर लाइसेंस बनाए जाते हैं वो एग्जाम हो, सब में सेम ही होता है, कोई में रोड साइन चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कल ये सभी चीज़ें हम पढ़ा दिए थे, ये सभी कल पढ़ा दिए थे। तो आज दूसरा वीडियो है, इसको अच्छा से देखिए। चलिए, इसका मतलब है कि इसका मतलब है लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, यानी कि यहाँ से क्या है, आगे कहीं माने कोई काम चल रहा है तो ये ऐसा चिन्ह लगा रहता है कि ऐसा चिन्ह देख करके आप लेफ्ट हो जाइए। ये है टर्न राइट, इसको देख करके ऐसा चिन्ह जहाँ रहेगा उसको देख करके आगे समझिएगा कि आगे कोई रोड नहीं है, ऐसा दिया है, यानी कि हमको आगे चल के इधर लेफ्ट हो जाना है। ये दिया है कि अहेड टर्न लेफ्ट, यानी कि आगे भी जा सकते हैं या लेफ्ट भी हो सकते हैं, लेकिन बाएं यानी कि दाएं नहीं मुड़ सकते हैं। यहाँ पे दोनों है कि आगे भी आपके पास दो ऑप्शन यहाँ रहेगा, आगे भी जा सकते हैं या लेफ्ट भी हो सकते हैं, और यहाँ है आगे भी जा सकते हैं और राइट भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। यहाँ है कि आगे ही जाना है, यहाँ है कि बाएं यानी कि आगे जा करके लेफ्ट कोई रोड है, वो आगे आपको ये इंस्ट्रक्शन जहाँ दिखेगा उसके मतलब समझना है कि आगे जा करके बाएं मुड़ जाना है। ठीक, उसके आगे कहीं बाएं रास्ता गया है उसी से हमको जाना है। ये है कि हॉर्न, मतलब कि हॉर्न बजाना अनिवार्य है। ये है आपका कि आगे साइकिल और रिक्शा का रास्ता है, इसका मतलब ये है कि आगे साइकिल और रिक्शा का रास्ता है। ये सभी उसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है तो इसे हम बता देते हैं। लेकिन आगे है ये आपका स्लिप रोड अहेड है, यानी कि आगे है कि कोई रास्ता आपका है उससे भी एक रास्ता लेफ्ट में कटा हुआ है। ठीक, लेफ्ट में कटा हुआ है। यहाँ है कि आगे मेन रोड से एक रास्ता निकला हुआ है, इसका मतलब समझ आइए कि एक रास्ता आगे निकलना है हमको, अब क्या है संभल के चलना है, क्योंकि जो रास्ता निकला हुआ है उधर से भी कोई आ सकता है। ये है कि ये खाली आदमी चलने वाला है, ये है ऐसा जहाँ दिखेगा उसके मतलब समझिएगा खाली ओनली बस चला सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है क्योंकि हर एक आदमी को पता होता है। देखिए, हम कह देते हैं कि एग्जाम में नहीं पूछेगा ये वाला। ठीक, वैसे बता दिए हैं नॉलेज के लिए, कोई भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा तो ये सबको पता होता है। पूछता है कौन, वो जो बता दिए वो। और अब देखिए ये पूछ सकता है, ये पूछेगा आपके एग्जाम में, क्या है राइट एंड कर्व, यानी क्या है दाएं जाना है। इसके मतलब है क्या, अब आगे से ये आपको पहले लगा रहता है, जब आपको मुड़ना रहता है उससे पहले ऐसा देखने को मिलेगा, यानी कि दाएं जाना है। इसका मतलब हुआ बाएं कर्व, यानी कि बाएं जाना है, इसका मतलब बाएं जाना है, इसका मतलब दाएं जाना है। यह है कि राइट हैंड पिन अहे बेंड, यानी कि आगे जा कर के क्या है कि राइट मुड़ना है, और ये है आगे जा कर के लेफ्ट, यानी कि वही यू टर्न टाइप का है कि आगे जा कर के क्या है कि लेफ्ट मुड़ जाना है और आगे जा कर के राइट मुड़ जाना है। ठीक है, उसके बाद है ये कि आगे जा कर के क्या है लेफ्ट मुड़ के आगे जाना है, सॉरी राइट मुड़ के आगे जाना है। और इसके मतलब हो गया कि नैरो ब्रिज, यानी कि आगे सकरा पुल है, आगे क्या है सकरा पुल है, तो हमको संभल जाना है। जैसे कि किसी गाड़ी से जा रहे हैं और माने रास्ता चौड़ा था, आगे जाकर क्या था सकरा पुल है, यानी कि नैरो ब्रिज है, तो वहाँ पे क्या होगा संभल के चलना होगा। ये जहाँ आपको दिख जाए तो उसके मतलब है कि संभल के आगे चलना है, गाड़ी को आगे संभल के चलाना है। ठीक है, उसके बाद है ये है गैप इन मीडियन, इसके मतलब है कि आगे गैप है, इसीलिए हमको क्या है समझ चलना है, वहाँ से भी कोई गाड़ी मुड़ सकता है। यानी कि जैसे देखते हैं ना कि रोड जुड़ा होता है, रोड जाता है, रोड मानिए गया, और यहाँ से इधर से कोई गली टाइप का है जो कि इधर घुसने वाला है, तो वहाँ गैप दे दिया जाता है कि उधर से भी कोई यदि गाड़ी आ रहा है तो यहाँ से क्या होगा ये बीच से आगे इसमें आकर रोड में मिल सकता है। ठीक, उसके बाद है कि साइकिल क्रॉसिंग, ये ऐसा जहाँ देखे उसके मतलब सोच लीजिएगा कि साइकिल क्रॉसिंग है, यहाँ पे साइकिल को
प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी फर्स्ट प्राथमिकता किसका होगा, साइकिल वाले जो साइकिल चलाते हैं उनको होगा। इसके मतलब है कि जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग ये ऐसा जहाँ दिखेगा उसके मतलब आप समझिएगा कि सबसे पहले जो पैदल चल रहे हैं उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। वो जो पैदल चल रहे हैं वो यदि पार हो जाता है तभी हमें गाड़ी आगे बढ़ाना है। उसके बाद है स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है तो संभल के चलना है, क्योंकि स्कूल से बच्चा बहुत सारे बच्चा निकलते हैं, हो सकता है कि मिस्टेक से एक्सीडेंट हो जाए। इसीलिए जब भी ऐसा दिखे तो आप स्पीड को लिमिट कर लीजिएगा 20-25 स्पीड। वैसे अपना माइंड को यूज करके कि आगे बढ़ना है, आदमी को देखते, बच्चा को देखते हैं, क्योंकि बच्चा के पास उतना, जितना आपके पास दिमाग है उतना बच्चा का दिमाग उस समय विकसित नहीं होता है, विकसित बाद में होता है, लेकिन उस समय नहीं होता जब वो बच्चा होते हैं। उनको ये पता नहीं होता है गाड़ी कितना स्पीड से आएगा। तो जहाँ भी ऐसा दिखे वहाँ धीमे कर लेना है, एकदम 20-25-30 स्पीड में गाड़ी को कर लेना है। उसके बाद यहाँ है, या ये जहाँ दिखे वहाँ पे आपको गाड़ी को स्लो करना है कि आगे काम चल रहा है, हो सकता है गड्ढा उड्ढा, हो सकता है पत्थर उथर होगा। तो ऐसा जहाँ दिखे तो वहाँ समझ लेना है कि आगे काम चल रहा है। जहाँ ऐसा दिखे उसका मतलब हो गया राउंड है, यानी कि गोल चक्कर टाइप का है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ ऐसा दिख जाए नैरो रोड, यानी कि आगे समझ जाइएगा कि अभी जो हम चल रहे हैं वो चौड़ा है और आगे जा करके नैरो रोड मिल सकता है। इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा कि वो जो रोड है उसमें मेरा गाड़ी पार कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो माइंड यूज करके आपको जाना है। ठीक, उसके बाद है कि रोड विडेन, यानी कि अभी जो पतला रोड में हम चल रहे हैं, इसका मतलब है अभी जो पतला पतला रोड में हम चल रहे हैं आगे रोड चौड़ा है। तो इससे आपको ये होगा कि अभी ठीक है, अभी रोड यदि खराब है, यदि पतला रोड है तो आगे हम मेरा आगे क्या है, चौड़ा रोड मिलने वाला है। तो आप आगे जाकर के स्पीड गाड़ी को बढ़ा सकते हैं। होता है ना कि पतला रोड होता है और हम लोग चलते हैं तो दिमाग अच्छी हो जाता है कि बाप ये रोड ठीक नहीं है, कोई दूसरा रोड मिल जाता है। तो ऐसा जब जहाँ दिखेगा उसके मतलब समझ जाना है कि आगे क्या है, चौड़ा रोड है, अब हम अपना स्पीड में गाड़ी को चला सकते हैं थोड़ा दूर आगे जाने के बाद। उसके बाद है कि साइड रोड लेफ्ट, यानी कि मानिए कि कोई रोड जा रहा है, उससे लेफ्ट साइड में एक रोड निकला हुआ है। तो आगे देखिए, जैसे कि हम लोग 4 लाइन पे चल रहे हैं तो आगे होता है ना, किसी से पूछते हैं कि ए भाई कहीं बगल से कहीं कोई रोड निकला है क्या, कहीं हमको गली टाइप से कोई बता देता है कि आगे जा करके इस रोड जाइएगा और आगे जा करके लेफ्ट मुड़ जाना है। क्या है, लेफ्ट मुड़ जाइएगा, लेफ्ट में जो रोड होगा वही रोड क्या होगा, उस गांव की तरफ जाएगा। तो हम आगे जाके पूछते हैं कि ए भाई लेफ्ट कोई रोड है क्या, तो जहाँ पे ये दिख जाए वहाँ पूछना नहीं है, आगे हम खुद समझ जाएंगे कि आगे जाके एक मेन रोड से एक रोड कटा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे वही सेम है, उसका उल्टा है कि आगे जाके मेन रोड से राइट में एक रोड कटा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आगे आगे चल करके मेन रोड से एक रोड दाएं तरफ मुड़ा है। ठीक है, तो आगे समझते हैं। ये सभी एग्जाम में पूछने वाला है जो आपको बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, इसका मतलब है कि मेजर रोड है। क्या है, मेजर रोड है ये है मेजर, ये भी क्या है, मेजर रोड है, इससे भी एक रोड कटा हुआ है। इसका मतलब है कि आगे हम लोग जा रहे हैं, इसका मतलब है आगे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से 2 रोड लेफ्ट और राइट मुड़ा है। अब आपको वहाँ जिधर भी जाना है आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ है मेजर रोड के मतलब कि जो हम आगे चल रहे हैं उसके आगे भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं और राइट भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चार रोड है। एक रोड से तो आप आ रहे हैं, एक सीधे जा रहे हैं, एक लेफ्ट एक राइट हो गया। उसके बाद यहाँ है ये साइन जहाँ दिखे उसका मतलब है कि ये जो रोड, जिस रोड से हम जा रहे हैं उसके दाएं भी रोड है और आगे जाके बाएं भी रोड है। क्या है, आगे जाके बाएं रोड है और दाएं भी रोड है। ठीक है, उसी का मतलब ये इधर हो गया स्ट्रेट, मतलब जा कर के बाएं थोड़ा दूर चलने पे भी एक रोड है और राइट में भी एक रोड है। ठीक है, वैसे ये सब एग्जाम में बहुत कम पूछता है, बहुत कम पूछता है, वैसे आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कि
वाई इंटरसेक्शन है कि जो रोड जा रहा है उससे भी एक रोड निकला हुआ है। वाई इंटरसेक्शन मतलब हो गया कि जिस रोड से जा रहे हैं उससे भी एक रोड निकला हुआ है, हमको संभल के गाड़ी आगे चलाना हो, क्योंकि हो सकता है कि उससे भी कोई गाड़ी आ रहा होगा, वो तेज होगा और हम भी तेज रहेंगे, एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकता है। ये रोड, ये जहाँ वाई इंटरसेक्शन दिख जाए उसके मतलब यही समझना है कि आगे से एक रोड है जो कि इस रोड से मिला हुआ है। यही है कि वाई इंटरसेक्शन वो ये भी है कि आगे से राइट में एक रोड है जो कि इस रोड से मिला हुआ है, संभल के चलना है। उसके बाद है कि ये वाई हो गया वाई टाइप का। तो ये है कि आगे से दो रोड निकला हुआ है, एक दाएं जाता है एक बाएं तरफ जाता है, तो हमको जहाँ जाना होगा उसमें हम जा सकते हैं। ये टी इंटरसेक्शन है। तो टी मतलब हो गया कि आगे से जो रोड है आपका टी इंटरसेक्शन टाइप का है, यानी कि आगे से लेफ्ट और राइट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेट ऑन ड्यूअर करिज वे। इसके मतलब है आपका कि जो आगे जो रोड में हम चल रहे हैं उसके बीच से भी एक रोड क्या है, निकला हुआ है। आगे रोड चौड़ा है, उसके बीच से भी एक रोड है। उसके बाद है कि ये जो चौड़ा हम जो रोड से जा रहे हैं, बीच से जो रोड है वो आगे जो जा रहे हैं उसका क्या है, वो इंड हो गया है। आगे है कि आपका आगे चल के दाहिने से क्या है, रोड सकड़ा है। इसका मतलब हो गया। और इसका मतलब हो गया कि आगे चल के बाएं से रोड सकड़ा है, ठीक है। इसका इसका मतलब हो गया टू अवे, यानी कि दो रास्ता है, आगे भी जाने का है और पीछे भी आने का है, दो लाइन है, ठीक है। इसके बाद है क्रॉस, यानी कि क्या है, चौराहा है। रोड क्रॉस चौराहा है, यहाँ से हम रोड क्रॉस कर सकते हैं, ठीक, ये समझ गए। उसके बाद ये जो है ये आपका इंफॉर्मेटरी हो गया, या इसके मतलब है कि इंफॉर्मेशन देता है कि आगे क्या है नहीं है। तो ये इससे भी क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन जो जो आता है हम लोग देख लेते हैं, जो जो आपका उपयोग का है वही देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऐसा जहाँ दिख जाए ना उसके मतलब हो गया कि आगे टेलीफोन बूथ है, क्या है, आगे टेलीफोन बूथ है। इसका मतलब जहाँ दिख गया इसका है कि स्टेशन है, क्या है, फिलिंग स्टेशन है। ऐसा जहाँ दिखेगा उसके मतलब सोच लीजिएगा फिलिंग स्टेशन है। इसके ये जहाँ दिखेगा, ये जहाँ दिखेगा, ये जहाँ दिखेगा उसके मतलब समझ जाएगा कि हॉस्पिटल है, क्या है, हॉस्पिटल है। ये ऐसा जहाँ दिखेगा वहाँ समझ जाइएगा कि फर्स्ट एड पोस्ट है, फर्स्ट एड पोस्ट है, यानी कि प्राथमिक उपचार केंद्र है, क्या है, प्राथमिक उपचार केंद्र है। और ये इसका मतलब समझिएगा हॉस्पिटल है। ये दोनों देखिए सेम है, लेकिन जहाँ पे ये बेड टाइप का लगा हो वहाँ हॉस्पिटल है, और यहाँ जो खाली जोर टाइप का है इसका मतलब फर्स्ट एड पोस्ट है, यानी कि प्राथमिक उपचार केंद्र है। और ये क्या है, हॉस्पिटल है, ठीक है। दोनों में समझ सकते हैं आप। यहाँ पे छोटा मोटा चीज़ को देखा जाता है, जैसे हाथ कट गया, यही सब। जैसे आपके एग्जाम में पूछ सकता है फर्स्ट एड पोस्ट में क्या, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में रुई होता है, कैंची होता है, हैंडी प्लस होता है, डिटॉल होता है और पट्टी होता है। क्या क्या होता है लिख लीजिए फर्स्ट एड बॉक्स में। ये आपके एग्जाम में 110% पूछेगा कि निम्न में से फर्स्ट एड बॉक्स में क्या नहीं होता है। 100% आपके एग्जाम में आएगा, क्या आएगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से फर्स्ट एड बॉक्स में निम्न में से क्या नहीं होता है, ठीक है। तो दे देगा कि डिटॉल, पट्टी, रुई, या मानिए कैंची, उसमें से एक दे देगा कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या कहते हैं, अरे कुछ अलग टाइप का दे देगा जो कि आप देख के समझ जाए। वो हम जो आपका पढ़ाएंगे, फाउंडेशन करवाएंगे, कोर्स करवाएंगे इसका, उसमें हर एक चीज़ आपको बता देंगे। 100% एग्जाम आएगा फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है, ठीक है। तो कमेंट आप लोग करिएगा कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है और क्या क्या अति आवश्यक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे देखिए,
जहाँ पे ऐसा दिख जाए उसके मतलब समझ जाइएगा ईटिंग पैलेस है, क्या है आगे होटल है, ठीक। यहाँ ये जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे देख लीजिए, सोचिएगा जैसे मानिए गाड़ी से आप लोग जा रहे हैं, जहाँ पे ये कप टाइप का दिख जाए वहाँ पे समझिएगा कि ये यहाँ ब्रेकफास्ट का है। यहाँ क्या है, आगे रोड नहीं है, यहाँ क्या है, दाएं रोड नहीं है, ठीक है। यहाँ रेसिडेंस है यानी कि रहने की आवास है। यहाँ ऐसा जहाँ दिखेगा वहाँ पे देखिएगा कि पैदल लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा जहाँ दिखेगा वहाँ एयरपोर्ट है। ऐसा जहाँ दिखेगा वहाँ पे देख लीजिएगा रिपेयरिंग फैसिलिटी है, यानी कि गाड़ी मरम्मती हम वहाँ करवा सकते हैं। यहाँ पे ये जहाँ दिखेगा उसके मतलब समझिएगा क्या, पुलिस स्टेशन है, इसके मतलब पुलिस स्टेशन है। ये सब नहीं पूछता है क्योंकि वो एग्जामिनर भी समझता है कि ये इसको खुद पता ही होगा यार, क्या पूछेंगे। इसका मतलब समझिएगा रेलवे स्टेशन है, इसका बस स्टॉपेज है, इसका मतलब टैक्सी स्टैंड है, इसका मतलब ऑटो स्टैंड है, इसका मतलब रिक्शा स्टैंड है। ये सभी चीज़ समझते हैं, तो इस एग्जाम वाला भी ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। जो जो हम बता दिए, इसमें भी बहुत सारा फालतू का चीज़ है जो कि हम बताए हैं, वो फालतू का ही है, एकदम फालतू का है। जो हम बता दिए हैं याद करना, उसी को याद करना है, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा कैसा लगे। और आप स्पेशल बिहार पुलिस की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको 100% हम बिहार पुलिस बनवा देंगे। जितना कहेंगे ना नोट्स देंगे, जितना पढ़ाएंगे उतना यदि पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं और कोई और कोचिंग की ज़रूरत है। ईमानदारी से बोल रहे हैं, दिल से निकल रहा है ये बात कि 100% मेरे बात को यदि आप गौर से समझते हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि वो बिहार पुलिस बनने से कोई रोक सकता है। बस शर्त एक है कि एक ड्राइवर लाइसेंस आपको 1 साल पुराना होना चाहिए। जितना पढ़ाएंगे या काफ़ी है, ड्राइवर आपको बना देंगे, 100% बनाएंगे। इसलिए जो भी भाई हैं जुड़ जाइए, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, ना दलालों के चक्कर में फंसना है। मेहनत करिएगा, रिजल्ट होगा, 100% होगा। इतना ही, जय